ओके, तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू जेडी वीकली यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अगर आप फेसबुक में काम करते हो तो आपको एक प्रॉब्लम तो हमेशा आती होगी, वो है रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पॉलिसी और लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, जो कि एक वायलेशन है जिसके आने से हमारे पेज बिल्कुल रेड हो जाता है और हमारी पेज की अर्निंग बिल्कुल ही जीरो मतलब बंद हो जाती है। हमारा मोनेटाइजेशन रोक दिया जाता है, उसके बाद हम एक रुपया भी नहीं कमा पाते। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा, अगर आपका पेज रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हो गया यानी कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट्स या तो मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू किसी भी वजह से अगर आपके पेज रेड हो चुका है, तो उसे आप कैसे वापस मतलब ग्रीन कर सकते हो। अगर आपका रिक्वेस्ट रिव्यू बटन भी चला गया तो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप रिक्वेस्ट रिव्यू बटन कैसे ला सकते हो और अपने पेज को कैसे ग्रीन कर सकते हो, वो भी कुछ दिनों के अंदर। तो लेट्स गो गाइस, आज मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा कि आप कैसे अपने फेसबुक पेज को ग्रीन कर सकते हो और कौन सा वायलेशन आता है, कितने दिन में ज्यादा है, भी मैं आपको बता दूंगा। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस, मेरे पास एक पेज है जिस पे गाइस मेरे इंस्ट्रीमेट्स और सब्सक्रिप्शन और सब कुछ इनेबल है और ये बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, मतलब रेड हो चुका है। मैं आपको पॉलिसी में जाके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पॉलिसी में आ जाए और आपको देख लेना है कि आपको कौन सा वायलेशन मिला है। ये पॉलिसी टैब में कैसे आपको जो नए है उनको बता देता हूँ कि जो भी हमारे पेज पे वायलेशन आता है यहाँ पर पॉलिसी टैब में बताता है। जैसे कि मेरा आपका किस कारण की वजह से पेज रेड हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, इसका रिक्वेस्ट व्यू बटन भी चला गया। देखो, आप रिक्वेस्ट व्यू हो तो आप जल्दी पेज रेड हो जाएगा, मतलब ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट व्यू बटन चला गया फिर भी मैं आपको ग्रीन करना बताऊंगा कि कैसे इसे वापस ला सकते हैं। पॉलिसी टैब में देखो, मुझे आया लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, मतलब अगर आप दूसरे के वीडियो अपलोड करते हो, जैसे कॉपीराइट वीडियो कॉपी पेस्ट करते हो, तो सीधी सी बात है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट तो आएगा, क्योंकि दूसरों को वीडियो कॉपी करने से हमें एलओसी मिलता है। एलओसी मतलब अगर हम किसी और का कंटेंट उठाते हैं तो फेसबुक उसे डिटेक्ट करता है और उसे अनओरिजिनल कंटेंट में लाके मतलब हमारा पेज रेड हो जाता है। तो वायलेशन में कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, जो कि कॉपीराइट वीडियो में से आता है, मतलब कॉपीराइट के नहीं, अगर हम किसी को और के वीडियो डाल के अर्निंग करते हैं। दूसरा अनओरिजिनल कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट मतलब सेम टू सेम ही हम किसी और की वीडियो डालेंगे। तीसरा है मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू। मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू में पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी लागू होती है। अगर मोनेटाइजेशन अगर आपने आपने अर्निंग की है और आपके पेज पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन आता है तो आपका पेज तो रेड हो जाता है, साथ ही साथ आपकी अर्निंग भी होल्ड में चली जाएगी, आपको पैसे पेमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अर्निंग की और आपको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आता है तो आपका पेज तो रेड हो जाता है, लेकिन आपने जो भी अर्निंग की वो एक एक रुपये आपको मिल जाती है, आपको पेड हो जाती है। तो एक तरीके से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट अच्छा है मोनेटाइजेशन पॉलिसी की वजह से। मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो हम अगर क्लिक बैक करते हैं, जैसे कि हम जिस आईडी में पेज रखा है उसी आईडी में बार बार पेज जाके चेक करते, वीडियो वायरल हो रही तो चेक करते, वहाँ पर ऐड पे क्लिक करते हैं, या तो ऐड पे क्लिक नहीं करते फिर भी हम जाके वहाँ पर देखते ऐड आती है, तो उसका फेसबुक का जो पिकेट टाइम है ए पे डिटेक्ट करता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपने खुद ही क्लिक बैक किया है, तो आपका पेज जल्दी रेड हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना, आपने पेज में अगर पेज अपलोडिंग के लिए दूसरी आईडी रखनी है और पेज चेक करने के लिए दूसरी आईडी रखनी है। अगर आपको चेक करना है तो आपको क्रिएटर स्टूडियो में आकर चेक कर सकते हो, आपको बार बार जाकर उंगली नहीं करनी वहां पर। ओके, तो लेट्स गो गाइस, अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन से टाइप के वायोलेशन आते हो और कैसे उसे ठीक करना है, भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू है तो 90 डेज में अपने आप चला जाएगा, लेकिन आपको लाइव स्ट्रीम चालू रखनी है और 20 दिन बाद रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना, ओरिजिनल कंटेंट डालने के बाद नेम वगैरह चेंज कर दो तो आपका रिमूव हो जाएगा। तभी मैं आपको जो भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट और अभी मैं आपको अनओरिजिनल और मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन की तीनों की सेम टू सेम ट्रिक है अभी जो मैं आपको बताऊंगा। अगर तीनों वायलेशन आते हैं तो ये इस सेम ट्रिक से अभी मैं जो आपको बताऊंगा उससे ठीक हो गए। तो लेट्स गो गाइस, इस पेज पे देखो इंस्ट्रूमेंट्स रेड है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की वजह से पेज रेड हो गया है, जो कि मैंने कॉपीराइट वीडियो डाले थे। अगर आप कॉपीराइट पे काम करते हो तो एक ना एक दिन ये आएगा आएगा, सीधी सी बात है। इस पे सब्सक्रिप्शन, ब्रांड कंटेंट टैगिंग और स्टार सब कुछ ग्रीन है, लेकिन हिस्ट्री ग्रीन और रेड हो चुका है एलओसी की वजह से। एलओसी मतलब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। तो इस पे रिक्वेस्ट रिव्यू बटन भी चला गया, लेकिन फिर भी हम इसे आपको ग्रीन करके दिखाएंगे। तो लेट्स को, तुरंत ग्रीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा, उससे 1 महीने के अंदर आपके ग्रीन हो जाएगा, मैं आपको पहले बता दूं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जाना है अपने इस पेज पे आ जाना है, अपने जो भी आपका पेज है जो क्रिएट हो चुका है उसे स्विच कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। ओके, तो ये मेरा पेज है जिसका नाम है वायरल घर, इस पे 9.2 के फॉलोअर्स है। सबसे पहले तो आपको अपने पेज से सारा का सारा ए टू जेड फोटो वीडियो जो भी हो, चाहे आपका ओरिजिनल हो कॉपीराइट, सब कुछ डिलीट कर देना है, सब कुछ ए टू जेड डिलीट कर देना है। देख सकते हो नो पोस्ट अवेलेबल, यहाँ पे डिलीट कर देना है। दूसरा, आपको यहाँ पर जाके इसे ट्रेस में से भी डिलीट कर देना है। देखो यहाँ पर एक्टिविटी, यहाँ पर 3 डॉट पर टैप करना है, एक्टिविटी लॉग पे आ जाना है, यहाँ पर रिसाइकल बिन दिख रहा होगा, यहाँ से भी आपको सब कुछ डिलीट कर देना है। आप जो भी वीडियो डिलीट करते हो यहाँ पर, अगर आप क्रिएटर स्टूडियो से कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन
अगर आपने मोबाइल चेक किया तो रिसाइकल बिन में आ जाता है, तो यहाँ से भी आपको सब कुछ डिलीट कर देना। देख सकते हो नथिंग टू शो, मतलब यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, आपको अपने पेज से फोटो, वीडियो, टेक्स्ट कुछ भी हो A to Z डिलीट कर दे। बिल्कुल नो पोस्ट ऐसा लिखा होना चाहिए, नो पोस्ट अवेलेबल, मतलब सब कुछ डिलीट कर देना है। एक छोटा सा टेक्स्ट भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा है आपको रिसाइकल बिन में से भी जाके सब कुछ डिलीट कर देना, मतलब अपना पेज बिल्कुल नया हो, जैसे कुछ डाला ही नहीं हो, अभी अभी बनाया वैसा कर देना है। आपको अपना प्रोफाइल फोटो डिलीट कर देना है, अपना कवर फोटो डिलीट कर देना है, अपनी वीडियो A to Z मैंने आपको क्या बताया सब कुछ डिलीट कर देना है। देखो मैंने प्रोफाइल पिक्चर सब कुछ डिलीट कर दिए। ओके, तो प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो और सारा का सारा कंटेंट डिलीट करने के बाद अब आता है दूसरा स्टेप। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सेटिंग के बटन पे टैप करना है। यहाँ पर आपको पेज सेटअप का बटन दिख रहा होगा, इस पे आ जाना है। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में आप अपने पेज का नेम चेंज कर देना है। ये सबसे मेन स्टेप है। देखो मेरे पेज का नाम वायरल गर्ल है, तो मैं इसका आपको चेंज कर देना। आप नाम कोई भी रख सकते हो, तो मैं भी आपको आपको जो मन पसंद है वो आप नाम रख सकते हो, लेकिन आपने जो ऑलरेडी रखा वो आपको नहीं रखना है। आपको कुछ नया नाम अलग नाम सोचना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डालूंगा, ओके मैं डाल देता हूँ मिस्टर मिस्टर मो को डाल देता हूँ। ओके चलो, तो गाइस मेरे पेज का नाम वायरल गर्ल था, तो अभी मैं इसे चेंज करके मिस्टर मोको करने वाला हूँ। ओके, तो इसका नाम में हम चेंज, तो अभी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अभी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ कि इसका पेज का नेम चेंज हुआ है या नहीं, इधर जाके। तो देख सकते हो गाइस हमारे पेज का नेम वायरल गर्ल से मिस्टर मोको हो चुका है। मतलब दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको अपने पेज का नेम चेंज कर देना है। तो हमने अपना पेज का नेम चेंज कर लिया है, वायरल गर्ल था तो हमने मिस्टर मोको कर दिया है। ओके, तो दो स्टेप कंप्लीट हो गए। सबसे पहला स्टेप, आपने अपना लोगो, कवर फोटो, यहाँ सारे की सारी पोस्ट डिलीट कर देनी है, रिसाइकल बिन में से भी। दूसरा, आपको अपने पेज का नेम चेंज कर देना, कोई यूनिक नाम सोचना है, जैसे कि मैंने सोचा मिस्टर मोको, तो आपने ये कुछ भी डाल सकते हो, मतलब ये मत डालना मैंने अभी जो डाला। आप एकदम यूनिक नाम सोचना है और वो डालना है। दो स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आते हैं तीसरा स्टेप। तो वापस आपको सेटिंग पे आ जाना है, पेज सेटअप पे आ जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है पेज एक्सेस के अंदर। पेज एक्सेस के आने के बाद यहाँ पर आपको इस आईडी में जितने भी एडमिन है वो आपको यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस पेज को उठा के किसी प्लेस, ये दो एडमिन जो दिख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एक न्यू एडमिन ऐड कर लेना है। ध्यान से सुनना है, पहले आपको ये निकाल नहीं देने। सबसे पहले तो आपको एक न्यू एडमिन फ्रेश आईडी उठानी है, एकदम 20 दिन पुरानी में भी चलेगा, एकदम फ्रेश ग्रीन आईडी उठानी है और इस पेज को इसमें ट्रांसफर कर देना है। जैसे कि अभी मैं इसे करने वाला हूँ। देखो इस पेज में अभी मेरे दो एडमिन है। अब मैं क्या करूंगा, एक फ्रेश आईडी इसमें एडमिन बनाऊंगा, एडमिन एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद इस दोनों जो पुराने एडमिन उन दोनों को निकाल देना है। अभी इस आईडी में दो एडमिन अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, एक फ्रेश आईडी में इस पेज को ट्रांसफर करूंगा, वहां पर एक्सेप्ट करूंगा, सब कुछ एकदम ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर इन्विटेशन भेजूंगा, यहाँ पर एक्सेप्ट करूंगा, तो मैं उस पेज का एडमिन हो जाऊंगा। 100% एडमिन होने के बाद आपको जो पुरानी दो आईडी थी, जैसे कि मेरी दो पुरानी आईडी, इन दोनों को आपको निकाल देना है पेज एडमिन से। ओके, तो लेट्स गो गाइस, तीसरे स्टेप में आपने जो पुराने एडमिन, एक नई आईडी अपने पेज को नई आईडी में ट्रांसफर करना है और जो पुराने एडमिन उन सबको निकाल देना है। तो लेट्स गो गाइस, मैं इस पेज को किसी नए पेज में ट्रांसफर कर देता हूँ, नई आईडी में। ओके, तो गाइस मैंने पुराने दोनों एडमिन को यहाँ पर अपने पेज से निकाल दिया। देख सकते हो नई आईडी में सबसे पहले तो आपको अपने पेज को ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद जो दो पुराने एडमिन है जितने भी है, दो तीन, उसे निकाल देना है। तो मैंने निकाल दिया, तीसरा स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से मैं स्टेप बोल लेता हूँ। सबसे पहले तो आईडी, कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो और सब कुछ कंटेंट आपको डिलीट कर देना है, रिसाइकल बिन में से सब कुछ डिलीट कर देना है। दूसरा, आपको अपने पेज का नेम चेंज कर देना है, कोई यूनिक। तीसरा, आपको जो पुराने एडमिन है, एक अपने पेज को नई आईडी में ट्रांसफर करना है और दो पुराने जो एडमिन है उन्हें रिमूव कर देना है। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब बारी आती है चौथे स्टेप की। तो वापस आपको पेज सेटअप पे टैप कर देना है और पेज स्टेटस पे आ जाना है। तो सबसे पहले तो ये ग्रीन होना चाहिए आपका पेज स्टेटस। देखो मेरा पूरा पूरा ग्रीन है। दूसरा, आपको पेज रिकमेंडेशन पे टैप करना है यहाँ पर, और ये रिकमेंडेबल होना चाहिए। देखो रिकमेंडेबल। ओके, तो 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आ रही है 5वें स्टेप की बारी। अब आपको वापस अपने पेज पे आ जाना है। 4 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। आप ध्यान से सुनना, मैं वापस स्टेप बोलूंगा लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद पहले। तो 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है 5वें स्टेप की। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखना होगा अबाउट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर अबाउट सेक्शन में सबसे पहले तो देखो यहाँ पर अपने बायो दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना बायो चेंज कर देना है। कुछ भी करना है तो आपको लिख देता हूँ मैं, अपने फॉलो, एक मिनट, फॉलो मिस्टर मोको। तो अपना बायो चेंज कर देना है, तो मैं अपना बायो चेंज कर देता हूँ। ओके, देखो मैंने लिख दिया है फॉलो मिस्टर मोको और अपना बायो कर दिया चेंज। अब आपको यहाँ पर एडिट डिटेल पे टैप करना है और यहाँ पर आपको इस कैटेगरी एडिट में आ जाना है। अब आपको क्या करना है, 5वें स्टेप में आपने अपना अबाउट सेक्शन चेंज करना है। तो अबाउट सेक्शन में सबसे पहले आपको अपना बायो चेंज करना है। मैंने बायो चेंज कर दिया। अब बारी आती है कैटेगरी। तो यहाँ पर कैटेगरी में आ जाना है
तो जो भी पुरानी कैटेगरी उन सभी को निकाल देना है। जो भी आपकी पुरानी कैटेगरी थी उन सभी को निकाल देना है, रिमूव कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्यों 3 नई कैटेगरी ऐड करनी है। अब 3 नई कैटेगरी में गाइस एक गेमिंग वीडियो क्रिएटर होनी ही चाहिए। ध्यान से सुनना गाइस, 3 नई कैटेगरी ऐड करनी है, उसमें से एक तो गेमिंग वीडियो क्रिएटर होनी चाहिए। तो 3 कैटेगरी में सबसे पहले मैं कोई अच्छा सा रख देता हूँ, देखो। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ भी अच्छा सा डाल देता हूँ। ओके, तो एक मैंने ब्लॉगर डाल देता हूँ, दूसरा फैशन मॉडल डाल देता हूँ, तीसरा जैसे कि मैंने आपको बताया गेमिंग वीडियो क्रिएटर। तो गाइस तीनों के तीनों पुरानी कैटेगरी निकालने के बाद आपको कोई 3 न्यू कैटेगरी ऐड करनी है, जैसे कि मैंने ऐड कर दिया, और ब्लॉगर, फैशन मॉडल और गेमिंग वीडियो क्रिएटर। 3 कैटेगरी में गाइस 2 कोई भी होगी तो चलेगा, लेकिन एक गेमिंग वीडियो क्रिएटर रखनी है। ध्यान से सुनना, पुराने भले गेमिंग वीडियो क्रिएटर हो, तीनों निकाल देनी है, 2 कोई नहीं ऐड करनी है और एक तो गेमिंग वीडियो क्रिएटर होना ही चाहिए। डालने के बाद आपको सेव पे टैप कर देना है, तो आपका जो कि वो सेव कैटेगरी सेव हो जाएगा। अब मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। कैटेगरी चेंज करने के बाद आपको नीचे एड्रेस में आ जाना है और अपना जो कि एड्रेस है उसे चेंज कर देना है। तो मैं फटाक से एड्रेस और अपना ईमेल एड्रेस जो भी हो आपको चेंज कर देना है, तो मैं फटाक से एड्रेस और ईमेल एड्रेस चेंज कर देता हूँ। आप रैंडम कोई भी डाल सकते हो। तो गैस मैंने अपने एड्रेस और ईमेल एड्रेस दोनों चेंज कर दिया। आपको ईमेल एड्रेस कोई भी रैंडम डाल सकते हो, कुछ भी एड्रेस gmail.com, मतलब कुछ भी डालने के बाद जैसे कि आप अपना पेज का नेम डाल दो, कोई नंबर डाल दो, एड्रेस gmail.com कर दो, और एड्रेस में आप जहाँ पर रहते हो वही आप डाल सकते हो। मतलब जिस कंट्री में रहते हो वहीं का डालना, कोई ऊँचा उल्टा सीधा मत डालना, जो कि अच्छा ही डाल दो अपने आस-पास का। ओके, तो एड्रेस डालने के बाद आपको और कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर हावर्स में से ऑलवेज ओपन आपको कर देना है और सेव कर देता हूँ मैं इसे। ओके, तो इतना करने के बाद आपको वापस रिफ्रेश कर देना है। ओके, तो गाइस फर्स्ट स्टेप ने हमने अपना सारा का सारा कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो और सारा का सारा कंटेंट डिलीट कर दिया। दूसरा, हमारे पेज का नेम चेंज कर दिया। तीसरा, आपका स्टेटस चेक करना है, पेज ग्रीन होना चाहिए, स्टेटस रिकमेंडेबल होना चाहिए, और पांचवा अपना अबाउट सेक्शन चेंज करना है। तो गाइस ये 5 स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो डालना है छठा स्टेप में, वो भी एआई से जनरेटेड। तो एआई के लिए आप अपना आइडियोग्राम यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको सर्च कर लिखना है, क्रिएट माय फेसबुक कवर इमेज, माय पेज नेम मिस्टर मोको। डाल के आपको सर्च कर देना है, क्रिएट माय फेसबुक कवर इमेज माय पेज नेम मिस्टर मोको। तो ये आपको अपने फेसबुक का कवर जनरेट करके दे देगा। आपको अपना मोबाइल से खींचा हुआ फोटो भी डाल सकते हो, दूसरा एआई से इमेज जनरेट करके डाल सकते हो। आपको इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ तो अपने मोबाइल में पड़ा हुआ है, आपको अपलोड नहीं करना, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो क्या जनरेट हो गया, देखो सकता आ चुका, जनरेट हो गया, आ चुका है मिस्टर मोको। ओके, तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। इसे कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो में दोनों में यूज कर लूंगा मैं। यहाँ पर मैं अपलोड पे जाऊंगा, इसे अपलोड कर दूंगा, इसे सेव कर देना है। बस मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसे भी सेव कर दूंगा। तो छठे स्टेप में आपको अपना एआई से इमेज अपने प्रोफाइल का पिक्चर और कवर जनरेट करना है और आपको अपलोड कर देना है। जैसे कि मैंने अपने एआई से अपने प्रोफाइल का इमेज और दोनों जनरेट कर लिया है, कवर फोटो यहाँ पर डाल दिया है। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख सकते हो हमारा कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर दोनों लग चुका है। अभी इसे यहाँ पर हाइड कर देना है। तो 6 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। अब बारी आती है 7वें स्टेप की। तो अब 7वें स्टेप में आपको करना है इंतजार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना गाइस, आपको इंतजार करना है। अब जैसे फेसबुक का कोई भी अपडेट आएगा 1 महीने का, 2 महीने के बाद, जैसे कि फेसबुक का अपडेट आता रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने रिक्वेस्ट रिव्यू का बटन मिल जाएगा, या तो अपना पेज ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। मेरे कल ही मेरे गाइस बहुत सारे पेज ग्रीन हो गए अपने आप ही, जिस पे रिक्वेस्ट रिव्यू बटन चले गए थे। आपको चेंजेस करके छोड़ देना है। अब आप इसमें एक आध लाइव स्ट्रीम करना चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसमें से एक आध लाइव स्ट्रीम कर दो। मैं भी कुछ नहीं करा, लेकिन आपको एक आध लाइव स्ट्रीम करके छोड़ देना है। एक भी चलेगा, 5-10 मिनट की एक लाइव स्ट्रीम करके छोड़ देना है। जैसे ही फेसबुक का कोई अपडेट आएगा तो आपको रिक्वेस्ट बटन मिल जाएगा, या तो आपका पेज डायरेक्ट ग्रीन हो जाएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको बताया कि आपको अपने फेसबुक पेज को मतलब रेड में से ग्रीन कैसे कर सकते हो सभी वायोलेशन के लिए। तो बस आपको इंतजार करना है, अब आपका पेज अपने आप ग्रीन हो जाएगा अपडेट आते हैं, या तो आपको रिक्वेस्ट व्यू बटन मिल जाएगा। रिक्वेस्ट व्यू बटन मिलता है तो आपको एक लाइव करके रिक्वेस्ट व्यू बटन कर देना है, आपका पेज अपने आप ग्रीन हो जाएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ सीखने में मिला तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।